तपती धूप है, गर्मी है, लेकिन जम्मू के लोगों के लिए संघर्ष तो करना ही है। मेरे साथ आप जानते हैं कि इस वक्त जो डिमांड पूरे जम्मू की है कि पुराने बिल माफ़ करो, और इसके बाद ये वो सामने देखिए जागो जम्मू जागो, यानी कि अब ये स्मार्ट मीटर्स को लेकर अब एक दिन की भूख हड़ताल में अजय जी मेरे साथ हैं। और बता दें, पहले भी इन्होंने प्रदर्शन किए और अब सड़क के किनारे सभी लोग एक दिन की भूख हड़ताल इन्होंने कॉल दी थी और लगभग समय होने ही वाला है, पूरा शाम होने वाली है। और ये जो संघर्ष हो रहा है स्मार्ट मीटर्स को लेकर हो रहा है, और एलजी साहब से ये गुहार लगाना चाहते हैं कि जनाब जो यहाँ पर हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। अजय जी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, बताएं क्या कहना चाहते हैं। देखिए, हमने आज आपने बोर्ड पढ़ा होगा, हमने लिखा है कि जम्मू की एक ही डिमांड है प्रीपेड सिस्टम के खिलाफ, कि जम्मू एकजुट हो रहा है कि प्रीपेड सिस्टम को ख़त्म किया जाए। प्रीपेड सिस्टम जो हम पर थोपा गया है, जिस तरह पोस्टपेड सिस्टम चल रहा था, लोग अपने बिलों का भुगतान करते थे, पर आज जिस तरह आप देख रहे हैं कि हम पर ज़बरदस्ती प्रीपेड सिस्टम थोप कर लोगों को पैनिक किया जा रहा है। आज लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आज लोग बीमारी का शिकार होने लगेंगे, क्योंकि जब ये लोग सोचते हैं कि इस प्रीपेड सिस्टम के बाद हमें अपनी जो पेट पर है ताला लगाना पड़ेगा, 3 वक्त की रोटी छोड़कर 1 वक्त की खानी पड़ेगी, क्योंकि बिल जो है जेपीडीएसएल की जो ऐप है उस पर कल हम बिल देख रहे हैं, एक दिन 82 रुपये बिल आता है, फिर 417, फिर 326, इस तरह के बिल जिनके 700, 800, 900 बिल आते थे अब वो 5500 आ रहे हैं। ये जेपीडीएसएल की ऐप पर प्रतिदिन का बिल दिखाया जाता है। अजय जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि बिल अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो बिजली भी ज़्यादा कंज्यूम की जा रही है, क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, सीधा सीधा ब्लंडर है। किसी व्यक्ति या किसी घर की अगर बिल में वृद्धि होती है तो कुछ प्रतिशत होती है। समझ लीजिए आपने किसी ने पंखे ज़्यादा लगा दिए या कुछ एसी लगा दिया, मगर आप देखते हैं कि एक दिन का बिल, अगर किसी महीने का बिल 1000 आ रहा है तो अगले महीने बिल 5500 आ जाता है। इतने कितने कोई 10 एसी थोड़ा लगा देगा। तो कहने का मतलब है इसमें बहुत बड़ा, जो लोग ये ऐसा कहते हैं तो उनको क्या जवाब देंगे? वो लोगों को मैं यही जवाब दूंगा कि आप अपना घर भरने के लिए, अपने जो है खजाने भरने के लिए आप हम लोगों का खून चूस रहे हैं। आप सरकारी विभागों पर ताला क्यों नहीं लगाते हैं? सरकारी विभागों के कितने कितने बिल पेंडिंग पड़े हैं, जरा एक फेयर कॉपी पे लिखे जाएं। उसके बाद इंडस्ट्रियों में बड़े बड़े जो अपने लोग हैं उनसे आप बिल पूरे कीजिए, राजनेताओं से बिल पूरे कीजिए ना। आपने सरकार जो इस वक्त घाटे में जा रही है, वो सरकार समझती है कि अपना घाटा पूरा करने के लिए हम आम लोगों से उनका खून चूसेंगे। और वही बहुत सारी सरकारें रही हैं, एनसी की रही है, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी के साथ पीडीपी ने जो जब सरकार बनाई थी, ये जो सिचुएशन आज की है ये पहले नहीं देखेगी सरकारों में, आज ही क्यों? देखिए, डिस्क्रिमिनेशन तो होता था, मगर मगर जब से ये एलजी साहब आए हैं, एलजी साहब के कार्यकाल में मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, जम्मू के जनता से ही पूछना चाहूंगा, आपके इस चैनल के में कमेंट्स पे लिखे कि आपको कितने रोजगार दिए हैं, कितनी सुविधाएं जम्मू के लोगों को मिली हैं, कितने लोगों को बिना बोले उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए गए हैं, मगर बिना बोले प्रीपेड सिस्टम जरूर लगा दिया गया। सुविधाएं नामात्र दी गई हैं, मगर बिना बोले हम पर प्रीपेड सिस्टम थोप दिया गया। तुगलकी फरमान निकलते जाते हैं जम्मू के विरुद्ध, और जम्मू के फेवर में क्या कोई ऐसे ऑर्डर निकलते हैं कि जिससे जम्मू के लोगों की प्रगति हो, आम जो हमारे जनमानस है उनको कोई फायदा हुआ हो? इस तरह के ऑर्डर्स तो नहीं निकल रहे हैं, हमारे खिलाफ ऑर्डर निकल रहे हैं। यही कारण है कि एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर हम बैठे हुए हैं, हमने प्रदर्शन किए। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से आप लोग हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, पूरे जम्मू की आवाज़ उठा रहे हैं। आप पुण्य के भागीदारी हैं कि अगर ये बिल हम माफ करवा पाते हैं और प्रीपेड सिस्टम को खत्म करवा पाते हैं तो मैं भगवान से, मैं आपकी मीडिया में तारीफ नहीं करूंगा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा उन सब लोगों की दुआएं आप लोगों को लगेंगी जिनकी आप आवाज़ उठा रहे हैं। और हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इन लोगों की आवाज़ उठाएं, क्योंकि मैंने कहा कि तथ्यों के आधार पर भी हमारे यहाँ अगर बिजली ज़्यादा बनती है तो हमारा हक वहाँ बनता है। अगर मैं आपको मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की बात करूँ, अगर मैं वेनेजुएला की बात करूँ, तो वहाँ पे पेट्रोल की कीमत जो है डबल डिजिट्स में भी नहीं है, सिंगल डिजिट में, मतलब 4 या 5 रुपये, क्योंकि वहाँ पर आम है। उसी तरह हमारे जम्मू में बिजली और पानी आम है, तो यहाँ पर क्यों जो हमारी कीमत है, बिलों की कीमत है, वो 3, 4 डिजिट्स में क्यों आ रही है? वो क्यों नहीं सिर्फ 3 डिजिट 100, 200, 300 में आ रही है? अगर पेट्रोल इतना सस्ता मिल सकता है क्योंकि उनके घर की खेती है, उसी तरह जम्मू में बेशुमार पानी, बिजली है,
भगवान की कुदरत का करिश्मा है, जम्मू कश्मीर में भरपूर पानी है, पर हम लोगों को ये सिचुएशन है। और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जब से आप लोग प्रदर्शनों को यहाँ कवर कर रहे हैं, अब 4-4 घंटे के कट लग रहे हैं। आप चांदनीपुर में कहीं पता कर लीजिए। मैं बाहर की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानबूझ के कर रहे हैं। मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूं कि अब 4 घंटे के कट है। रात को 12 बजे बिजली गई थी, 4 बजे सुबह आई। क्यों? सरकार हम पर पैनिक इस तरह से चाहती है कि इनको पैनिक अटैक आ जाए, और इस तरह से भी हमें हरास किया जा रहा है कि रात को इतने लंबे लंबे कट लगाए जा रहे हैं। सरकार की मंशा साफ है कि हम आपके विरुद्ध ही चलेंगे, और अगर आप सरकार के ऊपर कटाक्ष करेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे, तो आप लोगों के साथ यही किया जाएगा। प्रेशर आया आपको अजय जी? क्या भी प्रोटेस्ट देखिए, वर्बली कोई प्रेशर हम पे नहीं आया है, पर ये जो प्रेशर हमें दिखाए जा रहे हैं कि जिन लोगों के मात्र बिल 1000 रुपए आते थे, अब वो अगर 5000 आ जाए, या जहां पे कट 1 घंटे का होता था वहां 4-4 घंटे का आ जाए, और वो भी रात को सोते हुए, तो उससे सिद्ध होता है कि सरकार हमारे लिए बिल्कुल प्लान करके बैठी है कि हमने इनके प्रीपेड सिस्टम माफ नहीं करने हैं, बंद नहीं करने हैं, और इनको सताना है। एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी का सामने नहीं आया, आम जनता के बीच उनकी आवाज बनकर नहीं आया कि हमने प्रोटेस्ट करना है जो लोगों की इस वक्त समस्या है। विमल जी, बहुत अच्छी बात की आपने। मैं भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को, उनकी लीडरशिप को मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग हम ही से हैं। आप लोग भी डोगरे हैं, हम भी डोगरे हैं। आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप यहाँ आए। आप एलजी साहब के प्रेशर में अपने लोगों की सुनवाई नहीं सुन रहे हैं। एलजी साहब किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी और राज्य से हैं। आज नहीं तो कल उन्होंने चले जाना है, पर ये जो आपके अपने लोग हैं जिन्होंने आपको उस गद्दी पर बिठाया है, आपका दायित्व बनता है कि आप इन लोगों की, मजलूमों की आवाज सुने, और इनके जो इतने परेशानी इनको आ रही है प्रीपेड सिस्टम को लेके, कि इंसान कमाता किस लिए? अपने पेट के लिए। मगर जिस तरह इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, लोग सोचने पर मजबूर हैं कि अब हमें लगता है कि 3 टाइम का खाना छोड़कर 1 टाइम खाना पड़ेगा। बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई छुड़वाकर सरकारी स्कूल में डालना पड़ेगा। जो लोग अपना इलाज अच्छा बाहर जाके करवाते थे कि चलो बंदा बच जाए, उन लोगों को जीएमसी ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा एकमात्र फर्ज और लक्ष्य अब ये आगे निर्धारित यही रहेगा, हमें बिल पे करने हैं। बिल ही जब इतने लंबे लंबे आएंगे, और हमें पता होगा अगर बिल पे नहीं किए तो लाइट कट जाएगी, तो हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी। जहां प्रायोरिटी सरकार की ये थी कि जम्मू के लोगों को बिजली मुफ्त दी जाए, या कम न्यूनतम में दी जाए, वहां हमारी प्रायोरिटी होगी कि भैया बिल भरने हैं, बिल नहीं भरे लाइट कट जाएगी। वाटर मीटर आ रहे हैं, अगर पानी का बिल नहीं दिया तो पानी नहीं आएगा। हम लोगों को ये डेली नीड्स हैं, हमारी बेसिक नीड्स है, पानी तो हमें चाहिए। रविंद्र रैना का एक इंटरव्यू किया था, पहले भी मैंने आपसे बातचीत की थी। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने दो, बिजली पानी सब कुछ फ्री दे उड़ना। देखो, हमने पहले भी कहा कि हम मुफ्त में विश्वास नहीं रखते हैं, मगर जो हमारा हक बनता है वो भी हम लेकर करेंगे। हमारा हक ये बनता है कि बिजली 80% यहाँ बनती है। हमारे जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, ये जानीपुर कॉलोनी का थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि ये ईडब्ल्यूएस कॉलोनी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। 1978 में लोगों को यहाँ पे 2.5 मरले के प्लॉट दिए गए थे 11,000 रुपए में, और कहा गया था कि आपके पास पैसे नहीं है। किसी लोगों ने 50 रुपए 100 रुपए किस्त लगाकर उस रकम को पूरा किया है। ये मैंने इसलिए बताया, ये सिद्ध करता है कि यहाँ पर लोग गरीब हैं। और यहाँ पर अगर लोगों के बिल 2,40,000 आ जाएंगे, तो बताइए जिन लोगों ने मकान किस्तों पर लिए हैं वो लोग कैसे इनको पूरा करेंगे? तो यहाँ पर रविंद्र रैना जी को सोचना चाहिए कि आप बिजली माफ ना करें। हमें नहीं चाहिए आपकी बिजली माफ। आप ये करें कि प्रति 100 यूनिट पहली मात्र 50 पैसे में रखें, अगली 200 यूनिट मात्र 1 रुपए में, और उसके बाद अगली 300 यूनिट मात्र 1.5 रुपए में, ताकि लोगों का बिल 150 या 200 इससे अधिक ना आए और लोग अफोर्ड करें। और आप कल को हमें ये ना बोले कि हम लोगों ने बिल ने दिए, क्योंकि हम चुका तो पाए। इन्ना पैसा इकट्ठा कर रहा है, क्या करना है इन्हें? देखो, ये पैसा अपने वास्ते इकट्ठा कराए ना। मैं बोलिया तुसें कि सरकारी विभाग जड़े हैं ना, सरकारी विभागें च तुस अगर पता करगे उत्थे बड़े बिल ने उत्थे, मगर उन्हें की चूता नहीं करा रहा। अच्छा, सरकारी जड़े राजनेता ने उनके भी बड़े बिल ने, पहले उन्हें की चूता करो ना। मगर इन्हें चला दी इंदी, इसलिए बीजेपी सरकार जड़ी ले लीडरशिप है इंदी नहीं चल रही आज ही सामने, और इंदी आपस कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। और जुल्ले 2 बड़े लोगों च कोऑर्डिनेशन नहीं होए तो उस जनता वास्ते बिल्कुल ठीक नहीं है। वो ये कारण है। लगा है कि एलजी साहब दी रविंद्र रैना कन्नै शायद नहीं बनदी, तदे कोई मुलाकात नहीं होई। बिल्कुल ही बनदी है। असें ते वो भी मंजर दिखे ना, जुल्ले रविंद्र रैना जाइए एक स्टेटमेंट दे जांदे ना, और एलजी उसी स्टेटमेंट ही खारिज करी उठदे ना, ते उत्थों साफ जाहिर होंदा है कि इंदे च कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है। और तुसें अगर तुसें स्टेट दा, राज्य दा, यूटी दा जिम्मा ले रहा है, ते बड़े लोग जेडे तुसें मेन 2 चेयर बैठे, थोड़े आपस कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। थोड़ी कोऑर्डिनेशन नहीं होने वजह कन्नै अज लोग सफर करा रहे। तुसें अपने एटीट्यूड च, और एलजी साहब दा एटीट्यूड ते 7वें आसमान उपर है, वो कदे थल्ले आंदा ही नहीं है। उंदे ते गल करने दा तरीका
असें तो भी मंजर दिखे ना कि मीडिया बंदुएं कन्नै भी उन्हें बड़े गलत तरीके कन्नै गल कीती, एटीट्यूड ठीक नहीं है। तुसें एड्डी बड्डी पोस्ट उप्पर थोड़ा फर्ज बनदा है कि लोकें कन्नै बड़े नीमी होई गल करने। आखदे बंदा जिन्ना उच्चा होवे उसी उन्नी नीमी गल करनी चाहिदी, ते मगर थोड़ा एटीट्यूड लोकें वास्ते भी ठीक नहीं है, मीडिया वास्ते भी ठीक नहीं है। ते अस ताईं आखा रहे हैं कि एलजी साहब गी इधरों वापस अपनी जगह भेजो, बड़ी इज्जत मान कन्नै साढ़े माननीय सुप्रीम चेयर बैठे ने, अस उंदा रिस्पेक्ट करने आ, पर उनेंगी उंदी जगह पर भेजो। इत्थे आम लोकें गी, बीजेपी दे लोकें गी बाहर आना चाहिदा। एलजी साहब गी छड्डो, कल तुसें इंदे लोकें कोला वोट लैने, ठीक है। अस भी पोलिटिकल पार्टी को बिलोंग करने ना, मगर अस फिर भी आखा रहे हैं जिस लोकें दा भला होइया अस उत्थे खुश हैं। आओ लोकें सपोर्ट करो, कारपोरेटर, एमएलए, एमपी, फार्मर जिन्ने भी हैं सारे आओ और लोकें वास्ते एक आवाज बनिए। प्रीपेड सिस्टम खत्म कराओ, पुराने बिल माफ कराओ, ताकि आने वाले समय ये लोग तुसें वोट देन, थोड़ी फिर तो सरकार आई सके। भी सनाओ, हुन काफ़ी टाइम होई चुके दा कुल्ले तुसें अपनी जी भुख हड़ताल खत्म करनी। देखो ये अज साड़ी संकेतिक हड़ताल ही, साढ़े कन्नै वरिष्ठ लोग बैठे ने, मार्केट के प्रधान बैठे ने और वरिष्ठ लोग बैठे ने। सवेरे बड़ा बड़ा जमावड़ा हा, ठीक है, आस पास लोग आंदे गए जांदे गए, तो लोकें दा समर्थन है। और असें इस निष्कर्ष पर पुज्जे कि सरकारें कन्नै असें डेमोक्रेटिक प्रोसेस कन्नै अप्लाई कीते, प्रोटेस्ट कीते, धरना प्रदर्शन करते रहे। अज एक दिन की संकेतिक हड़तालों बैठे, पर अगर सानू लगता है कि सरकार साड़ी गल उपर नहीं गौर करा रही है और संज्ञान नहीं लैंदी है, तो आने वाले समय च ये प्रदर्शन उग्र होने, और उग्र प्रदर्शन च जेह्ड़े मीटर लगे ना ये भी टुटी सकते हैं। मैं खुली बोला रहा, और एह्दे बाद जेह्ड़ी तारां तूरां ना, जेह्ड़े कनैक्शन ये भी टुटी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और साढ़े अच नहीं है। और सानू ये पता है कि राष्ट्रवादी समाज ऊपर एक्शन लैने ने 2 मिनट लाना है। ये कश्मीरी समाज होंदा ना, उत्थे 100 बारी सोचते कि पत्थर नहीं चली आया, मगर इन्हें राष्ट्रवादी समाज की अंदर ठोक दे 1 मिनट लाना है, और अस तैयार भी हैं जेल जाने की। ये मैं तुहानू ऑन रिकॉर्ड आखा रहा, साढ़ा जिस दिन दिमाग खराब होइया कि साड़ी गल नहीं सुनी जा रही है, साड़ी जेन्युइन डिमांड नहीं मन्नी जा रही है, तो उस दिन असें अपना कारनामा कड्ढी होना। प्रीपेड के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई कि ये जो सिस्टम जो है ये लागू कर रहे हैं वो ठीक नहीं है जम्मू के लिए। प्रकृति ने सब कुछ दिया है जम्मू कश्मीर की धरती को, पानी हमारा है, बिजली यहाँ पर उत्पन्न होती है, और बड़ी बात तो ये पड़ोसी राज्य की बात करें 600 यूनिट तक फ्री में दे रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं हमें फ्री नहीं चाहिए, आप जितने मिनिमम दामों में आप बिजली दे सके उतनी दीजिए। लेकिन ये जो स्मार्ट मीटर्स और प्रीपेड का ये जो आपने सिस्टम यहाँ पर लाया उसके खिलाफ ये एक दिन की भूख हड़ताल में आज बैठे हैं, और आने वाले समय में और प्रदर्शन होंगे, इनका कहना ये भी, और जो आने वाले समय में प्रदर्शन होंगे वो और उग्र होंगे। उम्मीद करते हैं प्रशासन इस खबर को देखने के बाद कुछ ऐसा फैसला ले जो जम्मू की जनता को भी जो है वो सही लगे, और प्रशासन को भी। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखेगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरामैन शैलेत्री के साथ। जय हिंद।